हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 7.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिसे कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला सवाल है, संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो ए नंबर में है 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। तो सबसे पहले संख्या रेखा खींचते हैं और उसे एक इकाई के रूप में विभाजित करते हैं और उसे 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो 0 से शुरू करते हैं और 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक की इकाई जो है, यह एक इकाई में हमने इसे बांटा है और इस इकाई को 4 बराबर भागों में बांटा है, जिसे कि हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 के रूप में। बी नंबर में है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। तो इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं और उसे एक इकाई लेकर 8 बराबर भागों में बांट देते हैं। आप स्केल की सहायता से इसे आसानी से खींच सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इकाई एक इकाई है और उसे हमने 8 बराबर भागों में बांट दिया है। और इसे जब हम निरूपित करेंगे तो 0, 1/8, 2/8, 3/8 उसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8, जिसे कि हम यहाँ 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 और 8 को काट देंगे तो 1 होगा। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक की इकाई एक इकाई है और इसे हमने बराबर 8 भागों में बांटा है, तो इस प्रकार हम संख्या रेखा को निरूपित कर सकते हैं आसानी से। सी नंबर का सवाल है 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। तो हम इसे एक इकाई को 5 भागों में बांटकर उसके समरूप ही 3 इकाई एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ताकि यहां पर हम देख रहे हैं 8/5 है जो कि 5 से अधिक है। अतः इसे हमने 3 एक्स्ट्रा इकाई ले लिया है। और इस प्रकार जब हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो शुरू होगा 0 से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 और अंततः यहां पर आएगा 8/5। यहां पर ध्यान रखेंगे कि यह 5/5 यहां पर आएगा और यहां से लेकर के 0 तक की इकाई एक इकाई है और यह उससे आगे की है। दूसरे नंबर का सवाल है, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर में है 20/3। इसे हमें मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 20 को 3 से भाग देते हैं। भाग देने पर
भागफल 6 और शेष 2 बचता है। तो हम यहाँ इसे जब मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो सबसे पहले 6 को लिखेंगे, उसके बाद शेष फल को ऊपर में लिखेंगे 2, और जिस संख्या से हम दे रहे थे 3 से, उसे हम नीचे लिखेंगे। यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है 11/5। तो यहां हम 11 को 5 से भाग देंगे। भाग देने पर शेष 1 बच जाता है और भागफल 2 आता है। तो जब हम इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, उसके बाद शेष को ऊपर लिखेंगे 1, और जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे 5 से, उसे हम नीचे में ही रहने देंगे। इस प्रकार मिश्रित भिन्न में हम इस संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं। अब है सी नंबर में 17/7। तो 17/7 को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम सबसे पहले 17 को 7 से भाग देते हैं और हमें हमारा जवाब मिल जाता है। तो यहां ध्यान देंगे कि 7 से जब हमने 17 को भाग दिया तो भागफल 2 और शेष 3 बचा। तो भागफल को हम पहले लिखते हैं 2 और शेष को ऊपर लिखते हैं, और जिस संख्या से भाग दे रहे थे भाजक को हम नीचे ही रहने देते हैं 7 को। डी नंबर में है 19/6। तो इसके लिए हम 19 को सबसे पहले 6 से भाग देते हैं। भाग देने पर भागफल 3 और शेष 1 आता है। तो 3 को हम पहले लिखते हैं, शेष को ऊपर लिखते हैं, और जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे भाजक को नीचे ही रहने देते हैं। ई नंबर में है 35/9। तो यहां हम 35 को 9 से भाग देंगे। भाग देने पर भागफल 3 और शेष जो है वह 8 आता है। तो भागफल को हम पहले लिखेंगे 3 को, शेष जो 8 है उसे ऊपर लिखेंगे, और जिस संख्या से भाग दे रहे थे वह था 9, उसे हम नीचे ही रहने देंगे। इस प्रकार यह मिश्रित भिन्न में बदल गया। तीसरे नंबर का सवाल है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ए नंबर में है 7/3/4। इसे जब हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो हम नीचे वाली जो संख्या है जिसे कि हम हर कहते हैं उसे और 7 को गुना करेंगे। तो 4 गुना 7 हुए 28, और उसमें 3 को जोड़ देंगे। तो 28 और 3 हुए 31, और नीचे जो 4 है उसे हम रहने देंगे। इसे हम लिखेंगे 31/4। यही हमारा जवाब हुआ। इसी प्रकार बी नंबर में है 5/6/7। तो इसे जब हम मिश्रित से विषम भिन्न में बदलेंगे तो हम सबसे पहले नीचे वाली जो संख्या है 7, उसको हम 5 से गुना करेंगे। तो 7 गुना 5 हुए 35, और उसमें ऊपर वाली जो संख्या है 6, उसे हम जोड़ देंगे। तो 35 और 6 हुए 41, और नीचे वाली जो संख्या 7 है उसे हम वैसे ही रहने देंगे भिन्न में। तो यह हुए 41/7। यही हमारा जवाब हुआ। सी नंबर में है 2/5/7। तो इसे जब हम मिश्रित से विषम भिन्न में बदलेंगे तो करेंगे, नीचे वाली संख्या को इस बीच वाली संख्या से गुना करेंगे तो होंगे 7 गुना 2 बराबर 14, और ऊपर वाली संख्या को उसमें जोड़ देंगे तो 14 5 हुए 19, और नीचे वाली संख्या को यहाँ नीचे में ही छोड़ देते हैं। तो ऊपर में हुआ 19 और नीचे में हुआ 7। तो यह विषम भिन्न में बना 19/7। यही हमारा जवाब हुआ।
डी नंबर में है 10.3/5। तो हम 5 को 10 से गुना करेंगे और 3 को उसमें जोड़ देंगे, तो 5 गुना 10 हुए 50 और जोड़ 3 हुए 53। नीचे वाले संख्या को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार विषम भिन्न बना 53/5। यही हमारा जवाब हुआ। अगला जो सवाल ई नंबर का है वह है 9.3/7। तो इसको हम विषम भिन्न में बदलने के लिए नीचे वाली जो संख्या है 7, उसको बीच वाली संख्या 9 से गुना करेंगे, 7 गुना 9 हुए 63 और उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो हुआ 63 और 3 66। नीचे वाली संख्या को वैसे ही छोड़ देंगे, तो पूर्णांक हमारा जो है वह बदल गया विषम भिन्न में 66/7 और यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना है हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।